मैं ऑर्डर लगाने की सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 340 पे ऑर्डर लगाया है। अभी पता नहीं प्राइस 340 आता है सीधा भाग जाता है, लेकिन मैं 340 पर ही वेट करूँगा। और इसलिए एसएल जो है 315 पे रहेगा। अब यहाँ से पॉज करता हूँ, अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो आपको शो करूँगा। तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब टारगेट या एसएल कुछ भी आ सकता है। एंट्री के बाद माइंड को बस एसएल के लिए प्रिपेयर करते रहना है कि एसएल आएगा तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आज का जो भी लॉस होगा उसको लेके चुपचाप निकल जाएंगे। तो ये मैं ग्रुप में भी फटाफट भेज देता हूँ क्योंकि ऑर्डर लग चुका है। तो प्रिंट स्क्रीन लेकर मैं इसको ग्रुप में भेज देता हूँ। और जब 1:1 चला जाएगा यानी 25 पॉइंट चला जाएगा, यानी कि 365 अगर जाता है तो मैं एसएल को 10 पॉइंट ट्रेल करूँगा। तो मैं टाइप कर लेता हूँ, टाइप करके वेट करता हूँ। अगर प्राइस जाता है 1:1 तभी मैं इसे ट्रेल करूँगा, क्योंकि सब कुछ रूल के हिसाब से। 324 और यहाँ पे 325। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया, अभी पंच नहीं किया। जब तक ये 365 अगर क्रॉस नहीं करता तब तक मैं ट्रेल नहीं करूँगा। 365 क्रॉस करता है यानी 25 पॉइंट का एसएल है, 25 पॉइंट के डायरेक्शन में मूव करता है, 1:1 हो जाता है तो फिर मैं एसएल को ट्रेल करूँगा। और इसके लिए मैं ग्रुप में भी टाइप कर लेता हूँ, भेजूँगा नहीं। और यहाँ से पॉज करता हूँ, जो भी रहेगा आपको शो कर। टारगेट के बहुत पास से लौट रहा है। 440 का टारगेट था और इसने 434 को टच किया है। अब देखते हैं 440 जो है टारगेट अचीव होता है नहीं। एसएल जो है वो भी मैं ट्रेल करके 360 पे कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 360 पे ट्रेल है। और ग्रुप में भी मैंने भेज दिया था ट्रेल एसएल टू 360 1156 पे। तो अभी हमें देखना है कि 440 का जो हमारा टारगेट है वो आ पाता है या नहीं आ पाता। तो ट्रेड बिल्कुल सेफ है, क्योंकि अगर अब ये लौटता भी है तो 360 यानी 20 पॉइंट तो हमें प्रॉफिट होगा ही। और काफ़ी नज़दीक तक पहुँचा है टारगेट के, तो उम्मीद है कि अगले कैंडल में टारगेट आ भी सकता है। डाइसेस के चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न सा बन रहा है, तो डब्ल्यू तोड़ के अगर ऊपर जाता है तो और मोमेंटम के चांस हैं। लेकिन ये डब्ल्यू जो है 60% बन रहा है, तो यहाँ से वापस से लौट भी सकता है। काफ़ी नज़दीक जाके अगर टारगेट जरा से रह जाता है तो जाहिर सी बात है दुख तो होता ही है। लेकिन अब ये चलते कैंडल में इमोशन की वजह से कि अरे नीचे आ रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, इतने पे बुक कर लो, इतने बुक कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो हम करते हैं, जैसे मैं पहले करता था। लेकिन अब जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से जो एसएल भी ट्रेल किया वो देखिए एसएल अभी यहाँ पे रखा है 360 पे। जब प्राइस एक बार इधर गया, फिर नीचे आने की कोशिश की, फिर ऊपर गया, और उसके बाद ये जो टॉप था जहाँ से नीचे था उसको फिर तोड़ के काफ़ी ऊपर गया, तब 360 पे किया है। तो वो फियर की वजह से नहीं है, वो प्राइस पैटर्न की वजह से है। लेकिन अभी अगर लौटते कैंडल पे हमने यहीं पे एग्जिट कर लिया तो फिर हर ट्रेड में हमें कम पे एग्जिट करना पड़ेगा। 100 तक वेट करने का हमारा जो है हमारी कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, अगर ये वापस आके 360 पे हिट करता है तो हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक 60% के आसपास का लेवल भी है। तो यहाँ से लौट कर सकता है। देखिए इन्वर्टेड हैमर सा बना रहा है, तो 360 पे अगर हिट करता है तो हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। बाकी देखते हैं कि अगली कैंडल में क्या होता है, क्योंकि इस कैंडल में काफ़ी नज़दीक तक गया था टारगेट के। तो अगली कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो चांसेस रहते हैं कि टारगेट अचीव हो सकता है। यहाँ पे 360 के आसपास में एक लाइन मार्क कर देता हूँ कि फ़िलहाल जो हमारा एसएल है वो यहाँ पे। तो मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। फिर से एक बार टारगेट के नज़दीक पहुँचा है
टारगेट के ऊपर थोड़ा स्टे करे, यहाँ पे मैं पॉइंट रख लेता हूँ, तभी जो है टारगेट अचीव करने के लिए सेल को मॉडिफाई किया जा सकता है। नहीं तो कई बार दिखता है जैसे 341 पे 441 पे दिख रहा होगा, जब तक मॉडिफाई होगा तब तक वो नीचे आ चुका होगा। तो थोड़ा सा 442 43 पे स्टे करेगा, तभी मैं मॉडिफाई कर पाऊँगा। वैसे फ़िलहाल जब तक 380 पे तो मॉडिफाई कर ही लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी पॉइंट पे पहुँच चुका है। तो ग्रुप में भी 380 पे जो है मैं ट्रेड करवा देता हूँ। इस ग्रुप में मैं जो भी करता हूँ इमीडिएटली अपनी ट्रेड में जो भी करता हूँ उसको अपडेट करता रहता हूँ, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस आ सके कि जो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो जेन्युइन है। क्योंकि रियल टाइम में जो मैसेज भेजा जाता है उसमें कुछ फ्रॉड करने का कोई चांस नहीं है, बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह तो फ्रॉड भी हो सकते हैं। तो अब ट्रेड काफ़ी सेफ हो चुकी है। 40 पॉइंट का जो है अब जो ये एसएल है वो 380 पे आ चुका है। तो 40 पॉइंट तो मिलने ही मिलने, अगर प्राइस यहाँ से लौट भी आता है तो भी, क्योंकि यहाँ तक एकदम टारगेट के पास पहुँच के लौट आया था और फिर टारगेट के पास पहुँचा लौटने लगा है। तो ऐसे में एसएल को ट्रेल करना बनता है। ये सारी जो ये मोमेंटम आई थी अप साइड की, इसके नीचे ही अभी रखा है, तो दोबारा से इसको क्रॉस करने की कोशिश की तो इतना नीचे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ जो भी मैं ट्रेल किया है ये कोई फियर की वजह से नहीं है, प्रॉपर ट्रेलिंग है। देखिए 60% से फिर से रिजेक्शन ले रहा है, और 60% से रिजेक्शन जब ले रहा है तो वहाँ से वापस आ सकता है। प्रॉपर हैमर बन रहा है 60% पे, ये 60% का लेवल है। यहाँ पे हैमर बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर। तो वो इन्वर्टेड हैमर बन के क्लोज होता है तो वहाँ से प्राइस के लौटने के बहुत चांस है, और वहाँ से लौटेगा तो फिर बहुत तेज़ी से गिरेगा। प्राइस अगर यहाँ से लौटता है तो 43,000 की जो पुट है उसको हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, क्योंकि अगर यहाँ से लौटेगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा और डे बॉटम को तोड़ता हुआ जाएगा, जो मेन एनालिसिस है। और कुछ प्रॉफिट भी है 40 पॉइंट का, तो कोशिश की जा सकती थी, लेकिन मैं डिसिप्लिन मेंटेन करूँगा एक ट्रेड का, एक दिन में एक ट्रेड का। तो अगर कुछ पैसा आता है 40 पॉइंट का पैसा अगर आता है तो आज की जो इनकम होगी उसको मैं जाने नहीं दूंगा, इसलिए दूसरी ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन एनालिसिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, अगर यहाँ से लौटता है तो बहुत अच्छा नीचे की तरफ मोमेंटम मिलेगी पुट साइड में। लेकिन अब जो ये इन्वर्टेड हैमर है इसका जो विक है वो बॉडी का डबल नहीं है, इसीलिए इसको कोई बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता, और अभी अपसाइड के भी चांसेस हैं। और अगर अभी 60% को तोड़ के अपसाइड जाता है तो फिर अपसाइड में भी अच्छी मोमेंटम के चांसेस हैं। तो इस कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरफ का सिनारियो बनता है। तो पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। प्राइस ने टारगेट टच किया था, टारगेट बल्कि क्रॉस किया था, लेकिन इतनी जल्दी नीचे आ गया कि उसको एग्जिट करने का मौका नहीं मिल पाया, और 60% से फिर दोबारा से रिजेक्शन ले रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 440 को उसने सस्टेन नहीं किया, तो थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि नीचे आ जाएगा। देखिए बिगनर माइंड कहेगा कि इतने पे एग्जिट कर जाओ, 420 पे एग्जिट कर जाओ, कम से कम कुछ तो मिल रहा है, जो आ रहा है उसको ना जाने दो। लेकिन अगर 100 पॉइंट तक वेट करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर माइंड कहेगा कि ये ट्रेड बेकार है, इसमें निकल जाओ, इसमें देखो स्पाइक आ रहे हैं, जो अच्छे को इसमें रुकेंगे, मगर अच्छी में भी रुका नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक में किसी में स्पाइक आएगा, किसी में कुछ आएगा, डर हर जगह लगेगा। तो जो हमने प्रॉपर्ली ट्रेल किया, देखिए यहाँ से मोमेंटम आई है तो इसके नीचे ट्रेल कर रखा है 380 पर, तो वहीं पर हमें वेट करना है। हमें फियर से ये स्पाइक देख के कम पे नहीं बुक करना है। हो सकता है ये प्राइस यहाँ नीचे आ जाए और कम ही मिले आज, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन होगी तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद रहेगा। कम पे निकलेंगे तो हर बार कम पे ही निकलते रहेंगे। तो एक बार फिर से जाने की कोशिश कर रहा है,
ख्याल है कि एक बार 400 पे ट्रेल किया जा सकता है। या 441 के लिए ही वेट करते हैं। अब यहाँ पे ये कैंडल किस तरह की बनती है उस पर डिपेंड करता है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार 400 पे ट्रेल किया जा सकता है अगर ये कैंडल थोड़ी टारगेट के आसपास बनती है तो। क्योंकि 440 है और वहाँ से फिर 40 पॉइंट नीचे नहीं आना चाहिए। एक बार आ चुका है तो दोबारा नहीं आना चाहिए, दोबारा आता है तो फिर उसे नीचे ही जाना होगा। इस समय 400 पे ट्रेल तो नहीं बनता है। के हिसाब से मैं टाइप कर लेता हूँ। देखिए ये कोई फियर में नहीं ट्रेल किया जा रहा है, प्रॉपर वेट किया जाएगा कैंडल किस तरह की बनती है उसके ऊपर होगा। तो ये कैंडल जो है हमारे कॉस्ट से आगे जा चुकी है। पहले तो 400 पे इसको कर ही लें और ग्रुप में भी डाल दें। तो टारगेट से आगे जा चुका है, इसलिए अब हमें टारगेट पे आना पड़ेगा। 441, 442 तो अभी मॉडिफाई कर दिया है। तो अब जो प्राइस नीचे भी आता है तो हमारा टारगेट तो अचीव होगा, इसलिए कोई इशू नहीं है। और अगर आगे जाता है तो हमें थोड़ा सा और मिल सकता है। तो अगर इसी फ्लो में वैसे तो नीचे आ रहा है और एग्जिट हो चुका है तो आज का टारगेट अचीव हो चुका है। 100 पॉइंट्स का 1500 रुपये का। तो मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि आज का लॉजिक क्या था। आज का लॉजिक ये था, इसको लॉजिक को क्लियर करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं इस वॉल्यूम को हाइड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा इस तरीके से जूम करता हूँ तो आपको क्लियर समझ आ पाएगा कि प्राइस की ओपनिंग आज यहाँ कहीं पे हुई थी। ये कल प्राइस से ऊपर चढ़ा रहा था और ओपनिंग जो है इससे नीचे हुई, मतलब ऊपर चढ़ रहा था। तो जो भी एसएल वगैरह थे वो सब कट चुके थे। तो ऊपर कोई एसएल ऑर्डर नहीं पड़े थे जिसको लेने के लिए जो प्राइस से ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए प्राइस को पहले एसएल ऑर्डर बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए प्राइस नीचे आया ताकि लोग जो हैं इधर एसएल लगाएं। फिर ऐसे ऊपर उठा फिर नीचे आया ताकि लोग यहाँ पे एसएल लगाएं और फिर उस एसएल को काटने के लिए प्राइस नीचे से ऊपर गया है। अब एंट्री कैसे डिसाइड हुई? एंट्री डिसाइड हुई कि ये डे बॉटम टूटा यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली क्योंकि यहाँ पे कोई लेवल वगैरह नहीं थे। तो दोबारा जब उठ के जब दोबारा इसके नीचे आया और डे बॉटम को तोड़ के नीचे नहीं गया स्पीड से बल्कि रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया, तो इस कैंडल पे मेरा डिसीजन बना कि अगर इसको नीचे जाना होता है यहाँ से तो डे बॉटम को तोड़ के तेज़ी से नीचे जाता, इसलिए मैंने कॉल साइड एंट्री ली थी। और होपफुली अभी और ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी महीने का पहला दिन है तो रिस्क नहीं लेना। 3-4 दिन अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो हम 100 के बाद भी वेट कर सकते हैं। तो यही लॉजिक था। अब मैंने जो है ग्रुप में मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। इस ग्रुप में मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ, जो भी एसएल वगैरह ट्रेड करता हूँ, सब इमीडिएटली उसी समय भेजता हूँ। ये इसलिए नहीं है ताकि इसे देख के आप ले लें, ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन इसलिए ताकि आपको यकीन आ सके कि ऑप्शन बाई में भी पैसा बन सकता है। और इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि लॉस वाली ट्रेड डिलीट कर देंगे, लॉस वाली सारी चीज़ें रहती हैं, लॉस और प्रॉफिट हर ट्रेड रहती है। हाँ, अब ये जो ट्रेल है इसको मैं अब डिलीट कर दूँगा क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है। तो किस पे एंट्री ली और प्रॉफिट या लॉस हो वो हमेशा रहता है। अब ये तो टेम्प्रेरी काम की होती हैं और अब तो ये किसी काम की नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए होता है कि मैंने ट्रेल किया है, क्योंकि अगर मैं जैसे 350 अगर हिट होता तो ये प्रूफ होता कि मेरा प्रॉफिट भी कैसे क्लोज हुआ, तो मैंने लेवल 49 पर ट्रेल कर दिया था। इस प्रूफ के लिए होता है। अब जब टारगेट ही आ गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इनको डिलीट किया जाता है। बाकी एंट्री और एग्जिट कभी भी डिलीट नहीं की जाती इस ग्रुप में।
तो आप इस ग्रुप को अगर आप सीखना चाहते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। आज की ट्रेड में इतना ही, अगली ट्रेड में फिर